आपने जो दो प्रत्याशियों का नाम लिया वो न तो इस मिट्टी का लाल हैं और न उनका कार्य, उनका धंधा से भी आपको परिचित होना चाहिए कि जो कोयला का धंधा आज तक करते आए हैं, तो ऐसे गोमिया विधानसभा क्षेत्र को कलंकित करने का काम किया है, उनकी कोई संभावना नहीं है। वो दूर आप जानते हैं कि पहले भी एक बार कोयला चोरी के आरोप में वो पकड़े गए थे। मैं जानता हूं कि उस समय पीके मिश्रा और तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये इनको जेल यात्रा करनी पड़ी। और जोहार, नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव का आज प्रचार का आज आखिरी दिन है। हमारी मुलाकात हुई है बोकारो आजसू जिला प्रवक्ता है ओम प्रकाश सहगल, गोमिया विधानसभा में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ के प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी लंबोदर महतो के पक्ष में कितनी संभावनाएं आपकी यहाँ पर दिखाई आपको पड़ती है, जबकि योगेंद्र महतो और JLKM की पूजा महतो समेत कई अन्य प्रतिद्वंदी भी जो है मैदान में हैं। पहले सबसे कि मैं आपके चैनल को कीमती समय निकाल के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर लंबोदर बाबू इस मिट्टी के लाल है और जो पहाड़ की गुफा से निकल के मैं कहता हूँ कि वो फर्श से अर्श तक जो उन्होंने पहुँचा है, तो अपने कर्म की बदौलत पहुँचा है। गोमिया विधानसभा की जनता ये जान चुकी है कि अगर गोमिया विधानसभा का कोई तकदीर और तस्वीर बदल सकता है तो ये डॉक्टर लंबोदर बाबू है, न कि कोई और आपने जो दो प्रत्याशियों का नाम लिया वो न तो इस मिट्टी का लाल हैं और न उनका कार्य क्षेत्र और उनका धंधा से भी आपको परिचित होना चाहिए कि जो कोयला का धंधा आज तक करते आए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को, और एक बार उन्होंने झारखंड को, गोमिया विधानसभा क्षेत्र को कलंकित करने का काम किया है, उनकी कोई संभावना नहीं है। वो दूर दूर कैसे कलंकित करने का काम किया? आप जानते हैं कि पहले भी एक बार कोयला चोरी के आरोप में वो पकड़े गए थे। मैं जानता हूं कि उस समय पीके मिश्रा और तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये इनको जेल यात्रा करनी पड़ी। और आज भी गोमिया विधानसभा के जर्रे जर्रे में उन्हें कोयले तस्कर के रूप में ही देखा जाता है, न कि नेता के रूप में। ठीक है, लेकिन 5 साल का समय तो लंबोदर महतो को भी मिला। किन उपलब्धियों के आधार पे आप लोग जाइए, क्या क्या जो है काम हुआ है अभी? मैं आपको अगर उनकी उपलब्धियां गिनाने लगूं तो एक उपलब्धियों की बहुत बड़ी ऑलरेडी उनके पास किताब है। और वैसे पुल जो कि आज़ादी के बाद चिर प्रतिष्ठित थे, सभी जगह बड़े बड़े पुलों का जो करोड़ों करोड़ों की लागत से बनाने का काम उन्होंने किया। कोई सोच नहीं सकता था कि तेनूघाट डैम का पानी 50 किलोमीटर दूर कसमार और गोमिया के पहाड़ियों तक पहुंचेगा। उन्होंने वहां तक पेयजल की सुविधा, हाँ, धरातल में पूरा काम नहीं हुआ है, काम जोर शोर से चल रहा है। करोड़ों की योजना अरब की योजना में बदल चुकी है, ये उनका कार्य क्षेत्र है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हजारों जो गरीब टाइप के जो लोग हैं, उन्होंने उनका रिम्स में इलाज कराया। और इतना ही नहीं, सैकड़ों लड़के आज जो JPSC BPSC की तैयारी करते हैं, उनको वो कितना मददगार साबित हुए हैं, आप उन्हीं से पूछ लेंगे। जयराम महतो की जो पार्टी है JLKM, उसने कि युवा चेहरा यहाँ पर दिया है पूजा महतो के नाम से। और जब क्षेत्र में वो घूम रही है, चुनाव प्रचार कर रही है, तो शिक्षा का मामला उठा रही है कि बढ़िया कॉलेज वगैरह की व्यवस्था जो है यहाँ पे नहीं है, पढ़ने के लोग को बाहर जाना पड़ता है। इस दिशा में डॉक्टर लंबोदर महतो ने क्या कोई पहल नहीं किया है? आपको ये पता होना चाहिए सर कि उन्होंने विधानसभा में पुरजोर कॉलेज निर्माण के लिए मुद्दा उठाया, काफ़ी दबाव डाला। इतना ही नहीं, गोमिया विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज बना है, वो जानबूझकर जोगिंदर बाबू ने उसे गोमिया में ले जाने का काम किया, जबकि वो वहाँ ऑलरेडी 2 डिग्री कॉलेज थे। तो
डॉक्टर लंबोदर बाबू शिक्षा के प्रति जितने जागरूक रहे हैं शायद कोई नहीं। कितने स्कूलों को उन्होंने +2 बनाया, कितने प्राथमिक स्कूलों को उन्होंने मध्य विद्यालय में चेंज किया, मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में किया। ये गरीब के बेटे की तो पहचान। इतना ही नहीं, वो संस्थापक भी हैं। वो इंटर कॉलेज के संस्थापक रहे, ITI कॉलेज के संस्थापक रहे, आज के डेट में भी हैं। और कितने भी कॉलेज का अध्यक्ष आज के डेट पे है। ये शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है तो डॉक्टर लंबोदर है, न कि कोई अन्य। और रह गई पूजा बहन की बात, उसे स्वागत है, लेकिन पूजा बहन और उसके पहले जो एक नाटक ड्रामा के तहत एक जो यहाँ का क्रांतिकारी नेता था अमरलाल महतो, पहले जयराम भाई ने एक गरीब के किसान का बेटा को देख के एक बड़ा काम, नेक काम किया था, लेकिन उससे छीन के, चूँकि यहाँ के लोगों को अमरलाल के प्रति उसके दिलों में पर्याप्त जगह, पूजा बहन निश्चित रूप से महिला सम्मान की भावना से यहाँ के लोग हैं। और इसके पहले एक अनपढ़ महिला को भी सम्मान देते हुए यहाँ के लोगों ने विधानसभा में भी पहुँचाया था। लेकिन डॉक्टर लंबोदर बाबू चूँकि इसी मिट्टी के जुड़े हैं, और इतना ही नहीं, इतने तमाम संघर्षों के बाद उन्होंने जो मुकाम आज के डेट पे पहुंचाया है वो अपूर्व है, वो आशा से परे है। ये एक डॉक्टर लंबोदर बाबू कसमार का ही नाम नहीं बल्कि झारखंड का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाने का काम किया है। वो ग्लोरी ऑफ इंडिया बने। उनका चुनाव गांधी सम्मान के लिए लंदन में चयनित हुआ था, वो वहाँ जा नहीं सके। तो आपको लगता है कि इन सभी उपलब्धियों के बल पे जो है जनता उन्हें वोट देगी और बाकी जो प्रत्याशी है उनको नकार देगी? इतना ही नहीं सर, मैं क्या बताऊं, यहाँ 24 घंटा में उन्होंने बिजली में गजब की क्रांति की। अगर आज आपके यहाँ ट्रांसफार्मर जलता है तो 24 घंटा में उन्होंने वहाँ ट्रांसफार्मर देने का काम किया। ये पब्लिक को कम से कम काफ़ी भाया है, क्योंकि इसके पहले हम लोग 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना अंधकार में रहने के लिए विवश होते थे। लेकिन अगर ये इतना बड़ा काम हुआ है तो ये क्रेडिट गोज ओनली टू डॉक्टर लंबोदर महतो, नो बडी एल्स।